अब डिस्कस करेंगे कि जहां पर इंक्रीमेंट लगाएंगे 1 जुलाई को, जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये इंक्रीमेंट जनवरी में भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में दिया क्या गया है। फिगर हम वही लेकर चलेंगे ताकि समझने में आसानी हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय एफपीएल 6 में 1/7/2021 को जो ड्रॉ कर रहा था, अब ये जो डेट दी गई है कि इस डेट को ये ड्रॉ कर रहा था, इसका मतलब ये हो गया कि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी पे दी गई है। कोर्ट अटैचमेंट फॉर द डेट, डेट मतलब अदर देन मेंटेनेंस आ गया। हमारा फॉर्मूला यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें किस प्रकार सोल्व करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन सर्विस फॉर द रिकवरी ऑफ ₹2 lakhs, अभी जो हम कर रहे थे वो सीधे तरीके से किया था कि हमने इंक्रीमेंट नहीं लगाया था। अगर इसी में हम इंक्रीमेंट लगाकर अब उसका जो अटैचेबल अमाउंट है पर मंथ की जो रिकवरी हम करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे। तो सितंबर 2021 में ये कोर्ट अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ द फॉलोइंग पे एंड अलाउंसेस। पे मिल रही है 37,600, डियरनेस पे है, एचआरए दिया गया है, डीए, एफएम में कन्वेंस अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस, ये उस एम्प्लॉय को मिल रहे थे। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी अटैच्ड, कि मैक्सिमम अमाउंट कितनी अटैच की जा सकती है इफ अटैचमेंट इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री अदर देन मेंटेनेंस। अदर देन मेंटेनेंस नहीं भी लिखता तो यहां से फॉर डेट जो वर्ड यूज किया है, हमें क्लियर हो गया कि ये मेंटेनेंस की रिकवरी, ये डिग्री जो है कोर्ट का जो आदेश आया है ये मेंटेनेंस का नहीं है। तो सोल्व करने के लिए वही हमारा फॉर्मूला x माइनस वाई, हम 1000 माइनस करेंगे एंड उसका 1/3 कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में जो हमारे x एंड y हमें अलग अलग अब देखने हैं कि x जो है वो टोटल इमोल्यूमेंट्स हैं, कि जो 37,600 पे है उसके साथ में जितने भी यहाँ पर उसको मिल रहे हैं इमोल्यूमेंट्स वो x में ऐड करते हैं, x में ऐड करते हैं। चलिए अब ये आपको याद रखना है कि ये 4 अलाउंस ऐसे हैं जो एग्जम्प्ट नहीं है। वाई जो टोटल अलाउंसेज है, इसमें हम सारे वो अलाउंसेज लिखते हैं। लिखते क्या, वो माइनस करते हैं एक्स माइनस वाई, कि जिनके ऊपर हम कोर्ट अटैचमेंट लागू नहीं कर सकते, तो वो तो हमें उसकी जो टोटल पे बनती है उसमें से माइनस करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि 30,000 अगर पेमेंट है, उसमें से कह दिया कि 500 रुपए अटैच नहीं होंगे, तो हमारा तरीका यही होता है कि हम 500 को माइनस कर देंगे, बाकी 29,500 पर अटैचमेंट लग जाएगा। तो यहाँ पर वाई जो टोटल अलाउंस दिया है ये वो रहेंगे अलाउंस जिनके ऊपर कोर्ट अटैचमेंट लागू नहीं होता है। ये 4 अलाउंस ऐसे हैं जिनके ऊपर कोर्ट अटैचमेंट लागू होगा, यानी कि ये एग्जम्प्ट नहीं है, नॉट एग्जम्प्टेड। अगर ये आ गए तो ये हम वाई में नहीं लिखेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में और ज्यादा चीजें नहीं है, 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। तो x कितना बना वो लिख लेते हैं कि हमारी पे है 37,600, 2500 डियरनेस पे है, ये भी लिखा हमने, 3,800 एचआरए दिया है वो भी ऐड किया, 15,416 डियरनेस अलाउंस है, 1,000 रुपए हमारा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, 350 रुपए कन्वेंस अलाउंस है और 250 रुपए यूनिफॉर्म अलाउंस है। तो इन सभी को हमने यहाँ पर ऐड किया एक्स में, मतलब एक्स ये हमारा आ गया, एक्स में नहीं किया, टोटल किया तो जो अमाउंट आई 60,124 ये हमारा एक्स आ गया है। तो एक्स है हमारा टोटल इमोल्यूमेंट, जितना यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं इमोल्यूमेंट्स वो सारे उसमें ऐड हो जाएंगे, जो भी अलाउंसेस वगैरह जो उस एम्प्लॉय को मिल रहे हैं। फिर बात आती है वाई की, कि वाई में टोटल अलाउंसेस, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये 4 अलाउंस हम नहीं लिखेंगे जो कि एग्जम्प्ट नहीं है, बाकी जितने भी एग्जम्प्टेड अलाउंसेज हैं वो सारे वाई में आएंगे। ठीक है, तो इन चारों को देखते हैं कि ये तो हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है, मतलब कि बाकी जितने भी अलाउंसेज हैं वो सारे एग्जम्प्टेड हैं, कि इनके ऊपर अटैचमेंट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो इन सब का टोटल करके हम माइनस कर देंगे एक्स में से। तो वाई जो आएगा हमारा 37,600 को छोड़कर ये पे है, इसे छोड़कर बाकी जितने भी अलाउंसेज हमने एक्स में ऐड किए थे
वही अलाउंसेस नीचे ज्यों के त्यों आ गए, क्योंकि ये सारे अलाउंसेस एग्जम्प्टेड हैं, यानी कि इनके ऊपर हम कोर्ट अटैचमेंट लागू नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको माइनस करेंगे। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि जब ये सारे माइनस हो जाएंगे इसमें से, तो x माइनस वाई करने के बाद हमारे पास सिर्फ 37,600 ही बचेगा। तो जब कभी भी क्वेश्चन में सारे अलाउंसेस जो एग्जम्प्टेड हैं वो दिए गए हों, तो आप x माइनस वाई कैलकुलेट करके लिखने के बजाय आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो पहले हम x माइनस वाई इस क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो 37,600 ही आएगा, क्योंकि बाकी तो जितने और अलाउंसेस थे हमने माइनस कर दिए साथ साथ। तो इस प्रकार x माइनस वाई हमारा कैलकुलेट आ गया। लेकिन जब हमें ये क्लियर पता चल गया कि सारे अलाउंसेस जो y में हैं सारे एग्जम्प्टेड हैं, ये माइनस करने हैं, एक बार उन्हीं को x में जोड़ेंगे और फिर उनको माइनस भी कर देंगे, तो जो हमारी पे बची है सिर्फ वो रहेगी 37,600। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि ऑल द अलाउंसेस एक्सेप्ट पे, कि पे पर तो अटैचमेंट लागू होगा, all the allowances except pay are exempted from attachment by order of the court, कि कोर्ट का आदेश है कि ये सारे अलाउंसेस एग्जम्प्ट होंगे, माइनस करने हैं, तो उसके बाद 37,600 बचेगा, वो हम सीधा लिख देंगे। हेंस द अमाउंट दैट कैन बी रिकवर्ड, वो अमाउंट जो हम रिकवर कर सकते हैं, कहां से रिकवर करेंगे? फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सैलरी से रिकवर करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि कोर्ट का अटैचमेंट है। इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री, जो आदेश आया है, जो फैसला है कोर्ट का, डिसीजन है, उसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे। विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। तो यहां पर हमारी जो पे बनती है x माइनस वाई करने के बाद, वो 37,600 बचती है, कि इमोलूमेंट्स जो बचे 37,600 पर ही यहाँ पर अटैच एबल, कि जिनके ऊपर हम अटैच कर सकते हैं, वो 37,600 ही है। अब हमारा सीधा फार्मूला आ जाएगा कि हम x माइनस वाई माइनस 1000 करते थे और फिर उसका 1/3 कैलकुलेट करेंगे। तो जब 37,600 में से 1000 माइनस किया, 36,600, और उसका फिर 1/3 कर देंगे, तो 12,200 पर मंथ की रिकवरी जो करनी है इंस्टॉलमेंट का एक फिगर हमें मिल चुका है। और ये सितंबर 2021 में रिसीव हुआ था। सितंबर 2021 यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। तो सितंबर 2021 से स्टार्ट होगा, आगे चलता रहेगा, और तब तक ये सेम अमाउंट यानी कि 12,200 की रिकवरी चलती रहेगी, जब तक इसकी पे में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। बदलाव कब आएगा? जब इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई को, इसका मतलब जो जून 2022 है, तब तक तो यही अमाउंट रिकवर करेंगे। फिर 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगाकर हम फिर से कैलकुलेट करेंगे कि जो -1000 और 1/3 करेंगे, वो फिगर चेंज हो जाएगा फिर। तो चलिए पहले हम जून 2022 तक का कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो अटैचमेंट, जो रिकवरी हमें करनी है फ्रॉम द सैलरी ऑफ सितंबर 21 टू जून 22, यहाँ तक हमारे 10 महीने बनते हैं, कि 10 महीने तक तो पर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है 12,200 रहेगी। तो 10 महीने में हम जो इंस्टॉलमेंट है मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 1,22,000 की रिकवरी जून 2022 तक हो चुकी है। अब इसके बाद हमें फिगर फिर देखना है, तो उसके लिए हम टेबल देखेंगे, या आप 3% निकाल कर राउंड ऑफ करके जो इंक्रीमेंट लगाना है 1 जुलाई को, वो इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। तो 37,600 के बाद आएगा 38,700 रुपए। तो यहाँ पर उसकी जो पे है एम्प्लॉय की, अब हो जाएगी 38,700 रुपए। तो 1/7/2022 को अब पे अलग हो चुकी है। अब यही तरीका x माइनस वाई माइनस 1000, उसका फिर 1/3 का जो फॉर्मूला है, अब फिर से हम फॉलो करेंगे। तो 38,700 का फिर फॉर्मूला लगाने पर 12,567 रुपए, 12,567 अब पर मंथ हम उस एम्प्लॉय की सैलरी से रिकवर कर सकते हैं। पहले 10 महीने रिकवर किया 12,200 के हिसाब से, तो 1,22,000 रिकवर हो चुके हैं। 12,567 के हिसाब से अब हम रिकवर करेंगे। तो हमें ये देखना है कि जो बची हुई अमाउंट है,
इस किस्त के हिसाब से कितनी किस्तें जाएंगी, तो उसके लिए हमारे पास फिगर है कि 2 लाख की तो टोटल रिकवरी करनी है, उसमें से 1,22,000 दे चुके हैं, यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 78,000 है कि इतनी रिकवरी और होगी। तो 78,000 में 12,567 के हिसाब से पर मंथ की जो रिकवरी जाएगी डिवाइड किया तो 6.2067 आया। इसका मतलब जो 6 इंस्टॉलमेंट हैं वो तो रहेंगी पूरी, और 7th इंस्टॉलमेंट में कुछ कम अमाउंट रहेगी क्योंकि फ्रैक्शन में दिया गया है, तो 6 + 1। इसका मतलब कि 12,567 के हिसाब से हम 6 की अलग कैलकुलेट करके दिखा दें कि 6 तो इंस्टॉलमेंट पूरी गई है 12,567 के हिसाब से, और एक इंस्टॉलमेंट का जो फिगर है वो अभी हमें नहीं पता, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक अलग से दिखा देंगे और 6 अलग दिखाएंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं कि फ्रॉम द सैलरी ऑफ जुलाई टू दिसंबर, जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 महीने की हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। 12,567 के हिसाब से 6 महीने की मल्टीप्लाई करने पर 75,402 की रिकवरी और हो चुकी है। अब ये दो रिकवरी हो गई है, 1,22,000 और एक 75,402 की। अब एक इंस्टॉलमेंट बची है, उसको भी हम देख सकते हैं कि 2 लाख में से हम इसको माइनस करेंगे, -1,22,000 माइनस 75,402, तो 2598 इतनी अमाउंट, ये तो यहाँ पर कैलकुलेट भी है कि 2598 का जो फिगर है, ये अमाउंट अभी और बचा रह गया है जो कि 2 लाख पूरा करने में है। तो जो कोर्ट का आदेश है 2 लाख तो हमें पूरे करने हैं, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगी हमारे यहाँ पर दिसंबर तक कर चुके हैं, अब जनवरी 2023 में 2598 की रिकवरी और हो जाएगी। तो टोटल यहाँ 3 पोर्शन में हमने ये कैलकुलेट किया। अब इसका टोटल कर लेंगे क्योंकि हमने तो कैलकुलेट करके किया है कि यहाँ पर उसकी रिकवरी पूरी हो जाती है, तो टोटल वही आएगा। इन तीनों का टोटल करेंगे। अब ये अलग-अलग नहीं होता अगर इंक्रीमेंट नहीं लगाया होता तो। 16 इंस्टॉलमेंट एक साथ कैलकुलेट कर लेते 12,200 के हिसाब से, और फिर एक अलग से इंस्टॉलमेंट और आ जाती। तो ये इस प्रकार रहेगा। तो टोटल जो हम करेंगे, ये टोटल 2 लाख जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि टोटल अमाउंट रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिक्री, कि जो कोर्ट का फैसला था उसके अनुसार टोटल अमाउंट रिकवर हो जाएगी, और ये सितंबर 2021 से लेकर जनवरी 2023 तक के पीरियड में कंप्लीट हो जाती है। टोटल इंस्टॉलमेंट देखना चाहें तो 10 इंस्टॉलमेंट एक बार, 6 एक बार और एक की हमने अलग की है। टोटल 17 इंस्टॉलमेंट में ये रिकवरी हो जाती है। ये तो है कि पूरा समय होने से 24 मंथ से पहले अगर रिकवरी पूरी हो जाती है, ये प्रैक्टिकल उसके हिसाब से है। अब एक प्रैक्टिकल करेंगे कि 24 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं और अमाउंट जो कोर्ट ने बताई थी कि जो रिकवर करनी है वो 24 मंथ्स में भी कंप्लीट नहीं होती, तो उसके बाद जो बची हुई अमाउंट है उसको तो हम रिकवर भी नहीं कर पाते। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं